Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम लोगों की वीडियो होने वाली है आई पे यानी ह्यूमन आई पे यानी मानव नेत्र पे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने नेत्र से संबंधित आपके दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं आप देखते हैं, कितने रोग संबंधित हैं हमारे नेत्र से, उन सभी को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे मैं वादा करती हूँ, आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपका ह्यूमन आई से कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको डाउट रह जाएगा। आपका एक भी डाउट हम आपका क्लियर कर देंगे, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ, आपसे हम ये वादा करते हैं, लेकिन आप हमसे ये वादा करिए कि आप हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक देखिए, यानी लास्ट तक देखिए। और दूसरी बात कि वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे इस वीडियो में आएगा जिससे कि आप लोग इसकी स्किप करके नहीं देख पाएंगे। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगी कि सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मानव नेत्र कार्य कैसे करता है या फिर मानव नेत्र के सभी अंगक के बारे में जानूं। देखिए, आज हम लोग ह्यूमन आई को शुरुआत से देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसी चीज़ को पढ़िए तो सबसे पहले ये जानिए कि वो है क्या, मानव नेत्र है क्या। इसके कार्यों को जानने से पहले, ये कार्य कैसे करता है ये जानने से पहले, या फिर इसके अंगक कितने हैं ये जानने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि मानव नेत्र है क्या। तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मानव नेत्र होता क्या है। तो बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक कैमरा है। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक कैमरा है, और ये कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र जो है उसका आप कंपेरिजन एक कैमरे से करिए। ठीक है, जिस तरह से कैमरा फोटो क्लिक करके तुरंत उसे गैलरी में भेज देता है। आप लोग देखते हो, आप जैसे मोबाइल से फोटो क्लिक करते हो तो वो फोटो तुरंत चली जाती है गैलरी में, एक ही नैनो सेकंड के अंदर वो गैलरी में आ जाती है। उसी तरह से जैसे हमारा मानव नेत्र किसी भी वस्तु को देखता है तो वो तुरंत उसका जो इमेज होता है हम लोगों की रेटिना पे बन जाता है। रेटिना की बात आई तो हम अभी आगे आपको इसके भी बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले इसका पहला टॉपिक देखते हैं कि मानव नेत्र का कार्य क्या होता है। ठीक है, ये कार्य कैसे करता है। तो कैमरे के समान कार्य करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको आगे बताया कि ये बिल्कुल कैमरे की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इसके अध्ययन को, मानव नेत्र के अध्ययन को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव नेत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है मानव नेत्र का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो मानव नेत्र का जो वजन होता है वो 8 ग्राम होता है, यानी कि उसका जो भार होता है वो 8 ग्राम होता है। उसके बाद इसका व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। उसके बाद आता है कि मानव नेत्र को कुल कितनी मांसपेशियां पकड़ी रहती हैं। ठीक है, मतलब मानव नेत्र को कुल 6 मांसपेशियां मानव नेत्र को पकड़ी रहती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है माइबोमियन ग्रंथि, जो कि कीचड़ का निर्माण करती है। देखिए, माइबोमियन एक ऐसी ग्रंथि है जो एक पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे हम आम बोलचाल के भाषा में कीचड़ कहते हैं। देखिए, हम लोगों के नेत्र से सिर्फ 2 ही चीज़ों का निर्माण होता है। पहला तो होता है कीचड़ का निर्माण, और दूसरा जो होता है वो आंसू का निर्माण यानी अश्रु का निर्माण। हम अभी आगे देखेंगे। तो ये इतना याद रखिए, माइबोमियन ग्रंथि जो होता है वो कीचड़ का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड, जो कि आंसू का निर्माण करता है। ठीक है,
ये एक ग्रंथि होती है, और हम बता दें ये ग्रंथि कहाँ होती है। आप लोगों की जो आई होती है, इस आँख की ये वाला जो सिरा आप लोग देखते हैं, यहीं पे ये ग्लैंड जो होता है, यहाँ पे आप सब देख सकते हो, ये आँख के जस्ट ऊपर ये ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये जो ग्रंथि होती है, यही ग्रंथि अश्रु ग्रंथि कहलाती है, और यही ग्रंथि आंसू का निर्माण करती है, ठीक है। यही ग्रंथि क्या करती है, आंसू का निर्माण करती है। कौन, लैक्राइमल ग्लैंड। अब आपको एक चौंका देने वाला फैक्ट मैं बताती हूँ आपको। आप लोग कभी देखते होंगे जो छोटे बच्चे जिनका भी जन्म हुआ है, जो से लगभग 1 से 2 महीने के बीच में होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो वो जब कभी रोते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं निकलता है। आप कभी गौर किए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो अब से जाके कर लीजिए गौर कि उन लोगों के रोने में उन लोगों का आंसू नहीं निकलता है, ठीक है, आंसू नहीं निकलता है। अब क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि उन लोगों की जो आई होती है उसमें लैक्राइमल ग्लैंड अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, यानी कि जो लैक्राइमल ग्रंथि है उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ होता है। इस वजह से आंसू का निर्माण नहीं होता है और उनके रोने पे आंसू नहीं निकलता है, ठीक है। तो हम लोग इतना जान चुके हैं। अब बात करते हैं आई कितने मेगापिक्सल की होती है। तो हम लोगों का जो आई होता है, यानी मानव का जो नेत्र होता है, वो 576 मेगापिक्सल की होती है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो 576 मेगापिक्सल, इतने मेगापिक्सल का शायद कोई कैमरा अभी तक नहीं बना है। अब आप सोच सकते हो कितनी क्लियर इमेज ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर इमेज ये मेगापिक्सल है, हमारा जो नेत्र है उसका 576 मेगापिक्सल का होता है, यानी बहुत ही क्लियर इमेज ये बनाता है, ठीक है। उसके बाद जीरोपथेलमिया, देखिए यहाँ पे भी एक गौर करने वाली बात देखिए है, जीरोपथेलमिया जिसका जो कि एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, आंखों से आंसू का सूख जाना। इस बीमारी में क्या होता है कि आंख से आंसू सूख जाता है। किस बीमारी में, जीरोपथेलमिया बीमारी में आंखों से आंसू विलुप्त हो जाता है, सूख जाता है। उसके बाद एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि रात्रि के समय में कुछ जानवर ऐसे मिलते हैं जो कि जिनकी आंखें चमकती हैं। आप कभी गौर किए होंगे कि रात्रि के समय में कुछ जानवरों की आंखें चमकती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो जो जानवर होते हैं उनके नेत्र में एक विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम टिपिडम लूसिडम होता है, जिसके अंदर जिंक भरा होता है। क्या भरा होता है, जिंक भरा होता है। और इसी जिंक के कारण क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं टिपिडम लूसिडम, जो कि एक प्रकार का लिक्विड है और जिसमें जिंक भरा होता है, और इसी जिंक के कारण रात में जानवरों की आंखें चमकती हैं। तो आई होप कि आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसकी इंफॉर्मेशन ले ली है, जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है ह्यूमन आई की। तो आगे हम लोग देखेंगे मानव नेत्र का गोलक क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने। तो अब हम लोग समझते हैं मानव नेत्र का गोलक क्या है, ठीक है। यानी कि मानव नेत्र का गोलक जो है, मैंने यहाँ डिफिनीशन लिखा है, यह लगभग गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों तरफ से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है, ठीक है। मानव नेत्र का गोलक, ये जो इमेज है यही हम लोगों का मानव नेत्र का गोलक होता है, ठीक है। तो यह लगभग गोलाकार पिंड है। अब लगभग गोलाकार पिंड है क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कार्निया जो है वो थोड़ा उभरा हुआ भाग हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का नेत्र पूरा गोल नहीं, पूरा गोलाकार पिंड नहीं कहलाता है। क्यों, क्योंकि आप लोग सामने देख सकते हो कि अगर ये कार्निया नहीं होता तो ये पूरा गोल होता, लेकिन कार्निया थोड़ा उभर जा रहा है, इस वजह से ये पूरा गोलाकार पिंड नहीं कहलाएगा, लेकिन लगभग गोलाकार पिंड कहलाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो सामने के भाग को छोड़कर, इस वाले भाग को छोड़कर बाकी जो पूरा भाग है, ठीक है, क्या लिखा है, जो सामने के भाग को छोड़कर चारों तरफ से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। दृढ़ अपारदर्शी परत ये एक परत होती है जिससे ये सामने वाला भाग नहीं होता है, यानी जो सामने वाला भाग है इस वाले भाग में ये परत नहीं होती है, लेकिन इस वाले भाग को छोड़कर जो सभी भाग हैं इसमें ये परत ऊपर लगी होती है। कौन सी परत, तो दृढ़ अपारदर्शी परत, ठीक है। अपारदर्शी मतलब जिसका आर पार हम नहीं देख सकते हैं उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेत्र श्लेष्म की, ठीक है। पलक के नीचे की उपचर्म जो पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा होती है, पलक के नीचे की उपचर्म, हम लोगों की पलक है इसके नीचे की उपचर्म है, सिंपली
आप लोगों को हम बता दें कि ये जो ब्लैक वाला हम लोगों का आई होता है, उसके बगल में आप सब देख सकते हैं कि जो वाइट कलर का होता है, यानी जो सफ़ेद परत आप लोगों को दिखती होगी, इसी को हम लोग नेत्र श्लेष्म कहते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं कि जो वाइट वाली परत होती है, इसी को हम लोग नेत्र श्लेष्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सफ़ेद परत होती है। अब आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि क्या होता होगा, आप जब कहीं भी मतलब तेज बाइक चलाते हो, ठीक है, तो तेज बाइक जब चलाते हो तो आप धूल धक्कड़ आप लोगों के आँख में जम जाता है। ठीक है, तो जब धूल धक्कड़ आप लोगों के आँख में जम जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी आँख जो है वो थोड़ी लाल हो जाती है। आपने आगे की इमेज में देखा कि आँख जो है वो लाल हो जाती है। ठीक है, तो आँख की जो लाल हो जाती है, इससे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ठीक है, और नेत्र श्लेष्म को हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। तो आप लोगों को ये उदाहरण पता चल गया कि आप लोग अगर आप लोग ऐसे भी हो सकता है कि आप कभी भी अपने आँख को कुछ ज़्यादा मतलब मल देते हो तो क्या होता है कि आपकी आंखें लाल पड़ जाती हैं। और लाल पड़ जाती है हम लोगों को कहाँ, ब्लैक वाला थोड़ी लाल पड़ता है, ये जो मतलब बगल का जो वाइट वाला हिस्सा होता है वो ना लाल पड़ जाता है। तो क्या होता है कभी कभी कि जब हम लोग तेज बाइक या फिर उस पर हम लोग यात्रा करते होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम विदाउट ग्लासेस या फिर विदाउट हेलमेट के हम लोग यात्रा करते हैं तो उसमें धूल आके हम लोगों के आंखों में लग जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसे मसलते रहते हैं और इससे क्या होता है, हम लोगों का नेत्र श्लेष्म या फिर कह दें सफ़ेद परत जो हम लोगों के आँख में होती है वो लाल हो जाती है। और इसके लाल होने को हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और नेत्र श्लेष्म को हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलिए अब हम देखते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं। हम लोग समझते हैं कार्निया के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कार्निया के बारे में, जिसे कि हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश को आंखों में प्रवेश देता है, कौन देता है, तो कार्निया। आपको बता दें कि कार्निया एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, एक झिल्ली होती है, ये देखिए यही है हम लोगों की कार्निया। हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट किया है, यही हम लोगों की कार्निया होती है। ठीक है, एक झिल्ली होती है। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, अब समझते हैं। प्रकाश को आंखों में प्रवेश देती है। ठीक है, देखिए दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है, तो वो हम लोगों का पुतली होगा, पुतली अभी आगे बताएंगे। और प्रकाश को नेत्र में कौन प्रवेश देता है, तो वो कौन करता है, कार्निया। और नेत्र से लेंस में कौन भेजता है, तो वो पुतली करती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग घबराइएगा मत। उसके बाद प्रकाश को आंखों में कौन प्रवेश करता है, देता है, तो वो कार्निया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेत्रदान हमने लिखा है। नेत्रदान आप लोग सुने होंगे नाम कि नेत्र का, उन्होंने इनको नेत्र का दान किया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेत्रदान में आप लोग सब पहले समझते होंगे कि नेत्र को निकाल के, हम लोगों की आंखों को निकाल के दान दे दिया जाता होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले हम सोचते थे कि उसकी आंखें निकाल के दान दे देंगे, तो हम जब छोटे थे तो ये कहते थे कि मम्मी उनकी आंखें निकाल के उनको दान दे दिया, उन्हें उनकी आंखें निकल गई। तो पहले समझ नहीं आता था, हम में से बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो नेत्रदान में क्या होता है कि इस कार्निया का दान होता है। ठीक है, कार्निया का दान होता है। कार्निया एक झिल्ली होती है। ठीक है, नेत्र में एक झिल्ली होती है जिसी का दान दिया जाता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि नेत्रदान में कार्निया का दान क्यों देते हैं। ठीक है, तो कार्निया का दान क्यों देते हैं, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपका जो मोबाइल होता है, ठीक है, उसका जो टेम्पर्ड होता है, टेम्पर्ड ग्लास जानते हैं ना, ऊपर जो लगा होता है, तो वो जब कभी गंदा हो जाता है, थोड़ा धुलधुला हो जाता है ना, मतलब जो आपको ऐसा लगता है कि अब इसे बदल देना चाहिए, मेरी मोबाइल का जो उसका शोभा है वो इसमें घट जा रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि अगर आपका टेम्पर्ड ग्लास गंदा हो जाता है तो आप टेम्पर्ड ग्लास निकाल के उसे बदल देते हो, मोबाइल नहीं ना बदलते हो। तो सेम यही प्रोसेस हम लोगों के नेत्र में भी होता है कि अगर नेत्र में हम लोगों का जो टेम्पर्ड ग्लास का काम करता है वो कार्निया होता है, तो कार्निया अगर कभी धुलधुला हो जाता है तो इसे बदल दिया जाता है और इसी को हम लोग नेत्रदान कहते हैं। ठीक है, पूरी आंख नहीं बदली जाती है। जिस तरह से आप सिर्फ एक अपना टेम्पर्ड ग्लास बदलते हो, उसी तरह से नेत्र का टेम्पर्ड ग्लास जो है वो कार्निया कहलाता है। ठीक है, और नेत्रदान में इसी को बदल के दूसरा लाके लगा दिया जाता है, दूसरे इंसान का लाके लगा दिया जाता है। ठीक है, तो नेत्रदान में किसका दान होता है, तो कार्निया का दान होता है। कभी कभी आकृति
असामान्य हो जाती है। तो जो कार्निया है दोस्तों, इसकी आकृति कभी कभी असामान्य हो जाती है, ठीक है, यानी कभी कभी ये सिकुड़ जाती है, जो हम लोगों की कार्निया होती है। और जब सिकुड़ जाती है, इसके सिकुड़ने को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। और जब हम लोगों की कार्निया सिकुड़ जाती है तो फिर हम लोगों को हर एक चीजें धुलधुली दिखाई देने लगती है, ठीक है, धुंधली दिखाई लगने लगती है। कब? जब हम लोगों की जो कार्निया है उसकी आकृति असामान्य, यानी कि जो कार्निया सिकुड़ जाती है तो उसे दृष्टि वैषम्य कहते हैं। तो यानी जब कार्निया सिकुड़ जाती है तो हमें हर चीजें धुलधुली दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो आप यहाँ तक समझ गए। और यह एक पारदर्शी झिल्ली है, ठीक है, पारदर्शी मतलब जिसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। तो आप लोग कार्निया के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं आइरिस के बारे में। कार्निया के बारे में एक और बात बता दें कि जो उभरा हुआ भाग होता है नेत्र का, उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है, ठीक है। तो इतना बात तो मैंने आपको बता दिया कार्निया के बारे में, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं आइरिस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? आइरिस के बारे में। यह एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा है। अपारदर्शी का मतलब जिससे आर पार न देखा जाए, ठीक है, झिल्ली का पर्दा है। और ये एक प्रकार का पर्दा है, ठीक है। कौन? तो यहाँ पे हमने बताया है आइरिस। अब आइरिस को हम बताते हैं आपको होता क्या है आइरिस। देखिए, सामान्य तरीके से आप लोग देखते होंगे तो ये इस तरह से आपकी जो है आंखें होती हैं, ये इस तरह से इसमें गोल होता है। तो आप लोग देखते होंगे कभी कभी किसी किसी की आंखें रंगीन होती हैं, ठीक है, किसी की ब्लैक, किसी की ब्लू, किसी की ब्राउन, अब तो ग्रीन भी होने लगी है ना, कहते हैं उनकी आंखें ग्रीन ग्रीन है। तो वो जो आंखें ग्रीन होता है, जो कलर उसमें जो पार्ट ग्रीन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग आइरिस कहते हैं। अब देखिए, यही हम लोगों का आइरिस होता है। जिन लोगों का आंखों का रंग जो है, कलर जो है वो बदलता है, यानी कि किस लोगों का ग्रीन होता है, किस लोगों का ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, तो यही जो होता है हम लोगों का आइरिस कहलाता है, ठीक है। यह नेत्र का जो आप लोग देख सकते हो, बीच का जो ब्लैक वाला होता है, ये किसी किसी का कलर में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और इसके ये सब प्रकार, जैसे ये ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन और भी होते होंगे। इसका जो कार्य है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि कितना प्रकाश आना चाहिए, किसका काम है? आइरिस का काम है, ठीक है, कि नेत्र में कितना प्रकाश आना चाहिए, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा जो है आइरिस, की मतलब नेत्र में कितना प्रकाश आना चाहिए कि नेत्र स्वस्थ मतलब रहे, उसे कोई हानि ना पहुंचे। तो अधिक प्रकाश में क्या होता है, हम ये जो हम लोगों की आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है। अब इसका एग्जांपल देखिए, अधिक प्रकाश में क्या होता है? आइरिस सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश यानी कि अभी कभी आप सूर्य को अचानक देखते हैं तो आपकी आंखें जो है वो बंद होने लगती है। क्यों बंद होने लगती है? उस बीच क्या होता है कि हम लोगों का जो आइरिस होता है, आइरिस वो तुरंत जैसे ही तेज प्रकाश पड़ता है वो तुरंत सिकुड़ जाती है आंखें, वो तुरंत सिकुड़ जाता है। तो जैसे वो सिकुड़ता है तो हम लोगों की आंखें भी बंद होने लगती हैं, ठीक है। और जैसे ही हम सूर्य की रोशनी से नजर इधर लाते हैं तो धीरे धीरे करके, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो तो धीरे धीरे करके आपको चीजें थोड़ा बहुत दिखने लगती है। तो क्या वही कह रहा है, कम प्रकाश में धीरे धीरे फैलता है। इसमें एक खराबी है कि सिकुड़ने को बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, लेकिन फैलने की गति जो होती है इसकी बहुत धीमी होती है। अब एक और एग्जांपल देखिए, सर्दी के दिनों में जब आप लोग छत पे बैठते हो, सर्दी के दिनों में जब आप छत पे बैठते हो धूप सेकने के लिए, तो आप छत से जब नीचे कमरे की तरफ आते हो तो कमरे में जब अंधेरा होता है तो आपको चीज़ें दिखती नहीं है सही से, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि हम लोगों की जो आइरिस होती है वो सिकुड़ गई होती है, और फिर जैसे ही आप कम प्रकाश में अर्थात कमरे में आते हो तो वो धीरे धीरे करके जो है खुलने लगती है, यानी सिकुड़ने से क्या फैलने लगती है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद देखिए, कम प्रकाश में धीरे धीरे ये जो हम लोगों का आइरिस होता है वो फैलता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना समझ लिया आइरिस के बारे में, कार्निया के बारे में। अब एक छोटा सा चीज रह गया है, पुतली, उसके भी बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं पुतली के बारे में। देखते हैं पुतली के बारे में कि पुतली क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पुतली जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइरिस होता है, आइरिस के बीच में एक ब्लैक कलर की पुतली होती है। आइरिस का कलर बदल सकता है, लेकिन जो पुतली होती है वो हर एक इंसान में ब्लैक कलर की ही पाई जाती है। पुतली का कोई अलग कलर नहीं होता है, ठीक है। तो जो देखिए,
प्रकाश को लेंस में भेजने का काम करता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसे लेंस में कौन भेजता है, तो इसका सही जवाब होगा कि प्रकाश को लेंस में पुतली भेजती है। ठीक है, पुतली जो होती है वो यहाँ कार्निया के पीछे होती है। ये जो ब्लैक कलर की आप लोगों को यहाँ साफ ही आप देख लीजिए, ब्लैक कलर की होती है पुतली, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। छोटा सा छिद्र होता है, उसी से प्रकाश जो है वो लेंस में जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। ठीक है, कम प्रकाश में क्या होती है, फैल जाती है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे यहाँ पे क्या था, आइरिस था ना, आइरिस जैसे जो मतलब अधिक प्रकाश में आइरिस भी सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में आइरिस भी फैल जाता है। तो आपको बता दें कि आइरिस के साथ साथ पुतली भी होती है। ठीक है, तो जहाँ आइरिस सिकुड़ता है पुतली भी सिकुड़ जाती है, और आइरिस फैलता है तो पुतली भी फैल जाती है। ठीक है, तो यानी आइरिस के साथ साथ पुतली होती है। इस वजह से जब आइरिस सिकुड़ता है तो पुतली भी सिकुड़ती है, और जब आइरिस फैलता है तो पुतली भी फैलती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में पुतली तक देख लिया है। आगे की जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो हम अपने दूसरे पार्ट में हम लोग उसे जानेंगे, जो 2-4 चीज़ें रह गई हैं आई को लेके। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है आगे और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो क्रिएट करने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आप जैसे कई सारे लोग इस वीडियो को देखें और इसमें जिस चीज़ों के बारे में मैंने बताया है उस सभी चीज़ों के बारे में वो लोग जान पाएँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, क्योंकि कमेंट बिल्कुल ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो कितनी अच्छी तरीके से, कितने अच्छे ढंग से बता पा रहे हैं। और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।